Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 51 in the lesson up to रेसों से वस्त तक। आइए क्लास 7 के लेसन 2 में हमारा अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता क्या है। दैनिक जीवन में हमारे डेली यूज में ठंडा के दिनों में, जाड़ों के दिनों में, गर्मी के दिनों में रेशों से बने वस्त्र की उपयोगिता क्या है ना। कहता है कि दैनिक जीवन में जंतु रेशा, जंतु मतलब कि जानवर से बने हुए जो रेशे हैं, जानवर को बने हुए रेशे का मतलब भेड़ के, बकरियों से जो बाल से रेशे निकाल कर बनाए जाते हैं ऊन, और उनसे महंगे महंगे शॉल, वस्त्र चमकदार, आकर्षक, महंगे और देखने में सुंदर लगते हैं, इनका क्या उपयोग है। तो कहता है कि भेड़ के बाल से ऊन तथा रेशम के कीटों के कोकून से रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं, जिससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। कहता है कि भेड़ के बाल से ऊन बनता है और रेशम के कीटों, कल बताए थे ना, रेशम के कीटों के कोकून से रेशमी धागे प्राप्त होते हैं, जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। कहता है जिससे स्वेटर, शाल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट बनाए जाते हैं। सही है ना, बनता है। और कालीन, कालीन मतलब नीचे बिछाने वाला फर्श पर, कालीन और पावदान, पावदान समझते हो जी, सीढ़ी पर रखा रहता है, तो देखने बड़ा सुंदर सुंदर लगता है। गुड़ पूछो तो एकदम मखमल जैसा मुलायम लगता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं पावदान, मैंने पैर पोछे साफ बनाए जाते हैं। तो दैनिक जीवन में जंतु रेशा यानी भेड़ के बाल से रेशम बनता है, ऊन बनता है तथा रेशम के कीट के कोकून से रेशा निकालकर रेशम वस्त्र बनता है। कौन कौन वस्त्र बनता है देख लीजिए, स्वेटर, शाल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट और कालीन, पायदान इत्यादि बनाए जाते हैं। देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगते हैं। दुकान पे चले जाओगे, रंग के जब सुंदर सुंदर बनाया रहता है तो मन लगता है लखनऊ है। मेरा भी घर बढ़िया रहता है, हम भी ला के खूब बढ़िया बिछाते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। सोचते हैं नहीं सोचते हैं, तो किस लिए कि देखने में बड़ा सुंदर लगता है, छूने पर देखोगे तो और मुलायम लगेगा, लगता है ना, तो इसलिए कि बहुत मुलायम लगता है, होता है भेड़ का और क्या नाम है, रेशम के कीट से जो बनता है कोकून से, वे वस्त्र बड़ा मुलायम होता है, देखने में आकर्षक होता है, मन ललचाने लगेगा। मेरा भी घर होता तो ले जाकर बिछाते, लगाते और सूत का राइस करते, सोचते हैं नहीं। तो इसका एक फायदा हो गया, जानवरों से उपयोगिता हो गई। अब दूसरा है कि रेशम की उपयोगिता क्या है। कहता है रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। छुओगे नहीं से तो लगेगा हाथों में कुछ छुआते ना, ठीक है ना, इतना मुलायम होता है, सब होता है, आकर्षक होगा, रंगीन होगा, तो देखने में और अच्छा लगेगा। तो ये कहता है क्या होता है, हल्का होता है, मुलायम होता है, चमकीला होता है, लचीला होता है। लचीला का मतलब क्या है जी, जैसे मुड़े वही से मुड़ जाए, ठीक है ना, मजबूत तथा टिकाऊ होता है। यह पहनने में आरामदेह होता है, पहनने में आरामदायक होता है। पहनने में क्या होता है, आरामदेह होता है। जैसे शादी ब्याह में, शादी जिसके घर होता है तो कौन सा साड़ी आता है, देखो बनारसी साड़ी है, लड़कियों के लिए घाघरा, चूड़ीदार, शेरवानी, दूल्हा तो पहनता है, दूल्हा के छोटे भाई लोग, देवर हो जाता है बारात में, बड़ा मान जाना, अब के पूछा तो देवर पहले पूछा जाता है, अधिक प्रचलित है। इससे पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्राप्त होने वाले धागे, जो चोट लग जाता है, कपड़े कट जाते हैं, जिस धागे से सिलाई की जाती है वो रेशम के धागा ही होता है, वही रहता है मजबूत, बाद में उसको काट के निकाल दिया जाता है, नुकसान नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है। और बुलेट प्रूफ का मार द गोली तो अंदर ना जाए। अब कहोगे तो बड़ा मुलायम होता है, एक तरफ को आ रहे हैं तो कैसे गोली है का। क्रिकेट बॉल को, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट का बॉल जो खिलाड़ी जो ऊपर से आता है पकड़ता है, ऐसे नहीं पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, जानते हो क्यों, ऊपर से जब नीचे थोड़ा दूरी बढ़ाएंगे, जैसे हाथ पीछे खींचेंगे तो दूरी बढ़ जाएगी, तो दूरी बढ़ जाएगी तो चोट कम लगेगी, इसलिए ऐसे नहीं पकड़, ऐसे पकड़ोगे तो नस में फट जाएगा, तो इससे पकड़ के ऐसे करते हैं, दूरी बढ़ाते हैं, है ना। तो जब इसमें मखमली है, जब गोली लगती है तो धीरे से दबता है, दबेगा ना, तो दबेगा तो दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो कुछ अंदर तक जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, बाहर से फिर लौट जाएगा, चाहे वहीं तक घुस के रह जाए, एक कारण।
तो क्या क्या बना, बनारसी साड़ी बन गई, घघरा बन गई, चूड़ीदार शेरवानी बन गई, अधिक प्रचलित हो गई। आजकल के बारात में जाते हैं जिसको तुम लोग कहते हो साहवाला पहन के, बहुत पहले साहवाला दूल्हा से अधिक इज्जत साहवाला का होता था। छोटका भाईवा कौन कौन है बुला के लाइए, खिलाना पिलाना, कपड़ा देना, रुमाल देना, पैसा देना, आई देना, आउ देना। अब तो दुल्हावा के छोड़ के दूसरे के को पूछते नहीं, सही कि नहीं? पहले के जमाने में साहवाला यानी देवर जी लोग के बड़ी मान जान होता था। अब कुछ नहीं, केवल अपने तक सीमित है, उसके आगे कुछ नहीं। तो इतने कपड़े किससे बनते हैं? रेशम से। बनारसी वस्त्र मुलायम, चमकीले और आकर्षक होते हैं, आरामदेह होते हैं, इसलिए इसको रेशम से बनाया जाता है। अब है कि 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए कितने कोकून की आवश्यकता होगी? 5500 कोकून। 1 किलोग्राम, हाँ 5500 कीड़े मारने पड़ेंगे, तब हो गया ना। ऊन का संसाधन क्या है? कहता है भेड़ों के बालों को ऊन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। माने भेड़ के बाल से ऊन बनाया जाए, उसी प्रक्रिया को हम संसाधन कहते हैं। रेशम की रीलिंग क्या है? कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। कोकून से, देखो, कोकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। कितने दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देता है? 25 से 30 दिन के बाद लार्वा पत्ती को खाना बंद कर देता है। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि जंतुओं के रेशेस की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में क्या है तथा रेशम की उपयोगिता क्या है, और 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए कितने कोकून की आवश्यकता होती है, तथा ऊन का संसाधन क्या है, रेशम की रीलिंग क्या है, और कितने दिन में लार्वा पत्ती को खाना बंद करता है, इन सारी की जानकारी बहुत ही इजी रूप में आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद है कि पूछने पर इसको हम आप लोग हमें बता सकते हैं। तो चलिए पूछने का कार्यक्रम शुरू किया जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं, कितने लोग इसमें प्रोग्रेस में हैं, कितने लोग प्रोग्रेसिव हैं, कि कितने लोग डिक्रीजिंग माइंड में हैं, ये पूछने पर ही पता चलेगा। की उपयोगिता रेशे निकालने में किस तरह है, किस जानवर की उपयोगिता ज़्यादा है? चलो, भेड़ के बाल से ऊन तथा रेशम के कीट से कोकून से रेशम धागे को बनाना प्राप्त करना, जिससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, उसे यही जंतु रेशे का उपयोगिता है। हाँ ठीक है। अच्छा चलो, लार्वा कितने दिनों तक पत्तियों को खाता है? दूसरा कोई बोलेगा? चलो बोलो ब्रजेश। वही पूछे हैं, प्रश्न को सुनो। लार्वा कितने दिनों तक पत्ती को खाता है? 25 से 30 दिन। प्रश्न किया जाता है कुछ, उत्तर देगा कुछ। अब चलो, रेशम की उपयोगिता क्या है? कौन बताएगा? रेशम की उपयोगिता बोलो। रेशम से बने वस्त्र मुलायम, चमकीले, लचीले और मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है इन वस्त्रों का? दूसरा कोई बताया, इन वस्त्रों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अभी बताया ना, बोलो जिसको आता है बोलो। इन वस्त्रों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? शादी ब्याह में होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अब चलिए, ऊन का संसाधन क्या है? बोलो। भेड़ों के बालों से ऊन बनाने की प्रक्रिया को संसाधन कहते हैं। रिसलिंग क्या है? दूसरा कोई बताया? रिसलिंग अभी लिखा बताया ना। रेशम की रीलिंग क्या है? रीलिंग कौन बताएगा? बताओ। सब नहीं बोलेंगे तो क्या करो? कोकून से रेशम के रेशे को निकालना संसाधन कहलाता है। रीलिंग, रीलिंग रीलिंग कहलाता है। हाँ। 1 किलो रेशम बनाने के लिए कितने कोकून की आवश्यकता होती है? पीछे से बोलो। कहाँ है लबलबा है राम? बोलिए, बोलो। 1 किलो रेशम निकालने के लिए कितने कोकून की जरूरत होती है? हाथ उठाए तो बोलो। 5 से 55 है। हाँ बोलो।
हाँ 5,500 से कहो चाहे 55 से कहो, अब कहता है 555। चलो जो लोग भी बताए वो भी, इनका भी भला, जो नहीं बताया उनको भी भला। की उपयोगिता रेसे निकालने में किस तरह है, किस जानवर की उपयोगिता ज़्यादा है? चलो। भेड़ के बाल से ऊन तथा रेशम के कीट से कोकून से रेशम धागे को बनाना, प्राप्त करना, जिससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, उसे यही जंतु रेशे का उपयोगिता है। हाँ ठीक है। अच्छा चलो, लार्वा कितने दिनों तक पत्तियों को खाता है? दूसरा कोई बोलेगा? चलो बोलो ब्रजेश। 5500। वही पूछे हैं, प्रश्न को सुनो। लार्वा कितने दिनों तक पत्ती को खाता है? 25 से 30 दिन। प्रश्न किया जाता है कुछ, उत्तर देगा कुछ। अब चलो, रेशम की उपयोगिता क्या है? कौन बताएगा? रेशम की उपयोगिता बोलो। रेशम से बने वस्त्र मुलायम, चमकीले, लचीले और मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है इन वस्त्रों का? दूसरा कोई बताया, इन वस्त्रों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अभी बताया है ना, बोलो जिसको आता है बोलो। इन वस्त्रों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? शादी ब्याह में होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अब चलिए, ऊन का संसाधन क्या है? बोलो। भेड़ों के बालों से ऊन बनाने की प्रक्रिया को संसाधन कहते हैं। रिसलिंग क्या है? दूसरा कोई बताया? रिसलिंग अभी लिखा बताया ना। रेशम की रीलिंग क्या है? रीलिंग कौन बताएगा? बताओ। सब नहीं बोलेंगे तो क्या करो? कोकून से रेशम के रेशे को निकालना संसाधन कहलाता है। रीलिंग 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 कहलाता है। हाँ। 1 किलो रेशम बनाने के लिए कितने कोकून की आवश्यकता होती है? पीछे से बोलो। कहाँ है? लबलबा है राम, बोलिए बोलो। 1 किलो रेशम निकालने के लिए कितने कोकून की जरूरत होती है? हाथ उठाए तो बोलो। 555 है। हाँ बोलो। हाँ 5,500 से कहो चाहे 55 से कहो, अब कहता है 555। चलो जो लोग भी बताए वो भी, इनका भी भला, जो नहीं बताया उनको भी भला। तो अभी आपने बहुत ही इजी वे में बताया और समझाया भी गया कि दैनिक जीवन में जंतु रेशे की उपयोगिता क्या है, रेशम की उपयोगिता क्या है, 1 किलो रेशम प्राप्त करने के लिए कितने कोकून की आवश्यकता होती है, उनका संसाधन क्या है, रेशम की रीलिंग क्या है और कितने दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देता है। इन सारी टॉपिकों की जानकारी आपको बहुत ही इजी रूप में समझ में आ गया। हम उम्मीद है कि कभी भी पूछा जाए तो आप इसे बता सकते हैं। यदि ये समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरों को शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद घर बैठे ले सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा बाय बाय, ओके नमस्कार। की उपयोगिता रेशे निकालने में किस तरह है, किस जानवर की उपयोगिता ज़्यादा है? चलो। भेड़ के बाल से ऊन तथा रेशम के कीट से कोकून से रेशम धागे को बनाना, प्राप्त करना, जिससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, उसे यही जंतु रेशे का उपयोगिता है। हाँ ठीक है। अच्छा चलो, लार्वा कितने दिनों तक पत्तियों को खाता है? दूसरा कोई बोलेगा? चलो बोलो ब्रजेश। 5500। वही पूछे हैं, प्रश्न को सुनो। लार्वा कितने दिनों तक पत्ती को खाता है? 25 से 30 दिन। प्रश्न किया जाता है कुछ, उत्तर देगा कुछ। अब चलो, रेशम की उपयोगिता क्या है? कौन बताएगा? रेशम की उपयोगिता बोलो। रेशम से बने वस्त्र मुलायम, चमकीले, लचीले और मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है इन वस्त्रों का? दूसरा कोई बताया, इन वस्त्रों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अभी बताया है ना।
बोलो, जिसको आता है बोलो। इन वस्त्रों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? शादी ब्याह में होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अब चलिए, ऊन का संसाधन क्या है? बोलो। भेड़ों के बालों से ऊन बनाने की प्रक्रिया को संसाधन कहते हैं। रिसलिंग क्या है? दूसरा कोई बताया? रिसलिंग अभी लिखा बताया ना। रेशम की रीलिंग क्या है? रीलिंग कौन बताएगा? बताओ। सब नहीं बोलेंगे तो क्या करो? कोकून से रेशम के रेशे को निकालना संसाधन कहलाता है। रीलिंग, रीलिंग। हाँ, रीलिंग कहलाता है। हाँ, 1 किलो रेशम बनाने के लिए कितने कोकून की आवश्यकता होती है? पीछे से बोलो। कहाँ है लबलबा है राम? बोलिए, बोलो। 1 किलो रेशम निकालने के लिए कितने कोकून की जरूरत होती है? हाथ उठाओ तो बोलो। 555 है। हाँ बोलो। हाँ, 5500 कहो चाहे 55 से कहो, वो कहता है 555। चलो, जो लोग भी बताए वो भी, इनका भी भला, जो नहीं बताया उनको भी भला। तो अभी आपने बहुत ही इजी वे में बताया और समझाया भी गया कि दैनिक जीवन में जंतु रेशम की उपयोगिता क्या है, रेशम की उपयोगिता क्या है, 1 किलो रेशम प्राप्त करने के लिए कितने कोकून की आवश्यकता होती है, उनका संसाधन क्या है, रेशम की रीलिंग क्या है और कितने दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देता है। इन सारी टॉपिकों की जानकारी आपको बहुत ही इजी रूप में समझ में आ गया। हम उम्मीद है कि कभी भी पूछा जाए तो आप इसे बता सकते हैं। यदि ये समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरों को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद घर बैठे ले सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।